हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे मचमच गिरा पड़ा हुआ होता है क्योंकि उसकी टांग में गोली लगी होती है। फिर वहाँ मचमच अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलते इधर उधर साधन नायक के घर के बाहर खड़ा होता है जाके, और उसको बहुत पुरानी याद आ जाती हैं। रघु याद आता है और अंतरा की बातें याद आती हैं। तभी मचमच सदन नायक के बाहर जाके खड़ा होता है और उस तरफ शराब पी के थूकने लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मनोहर काका कहते हैं कि मोहिनी, आज रात का सब कुछ फिट हो गया है क्योंकि हर बार टाइम पे करना ठीक है। तो यहाँ पे आई रो रही होती है और कहती है कि पंडित जी जल्दी करो, मुझे आंखों में धुआं लग रहा है। तो यहाँ पे साहिब की बीवी होती है और माई कहती है कि माई तुम जाओ साहिब को बुला के लेके आओ, खांसी लगती है माई को। तभी साहिब वहाँ से आता है और बैठता है, अंतरा की फ़ोटो को देखने लगता है। फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि तब साहिब नहीं मर रहा था क्योंकि साहिब ने रघु को गोली मार दी थी और रघु मर गया था। तो यहाँ पे साहिब जिंदा ही था, इसको कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे शोक मना रहा होता है दोनों का, रघु का और अंतरा का, दोनों का। तो उसके बाद खुद कहता है कि पंडित जी अब आप शुरू करो जो कुछ करना, हवन वगैरह। तो तभी पंडित जी कहते हैं कि आप एक काम करो, आप ना इनकी शांति के लिए ध्यान लगाओ। तो तभी साहिब कहता है कि इनकी शांति के लिए नहीं पंडित जी, आप ये कहो कि इन्हें कभी शांति ना रहे, ये चीज़ करो, ऐसा कुछ करो। तो तभी पंडित जी कहते हैं कि आपको पता है ये सब चीज़ जो हवन करते हैं ये शांति के लिए होता है। तो साहिब कहता है कि तभी सारे गुंडे खड़े हो जाते हैं और गोली मारने के लिए। तभी पंडित जी डर जाते हैं और साहिब कहता है कि ज़्यादा बातें नहीं करो तुम, बस मेरी एक बात सुनो, तुम सिर्फ हवन करो और ऐसा करो कि उन्हें कभी कोई सुख ना हो। तो तभी पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू हो जाते हैं और साहिब हवन करने शुरू हो जाता है। तो तभी पंडित जी कहते हैं कि हवन समाप्त हुआ, अब हो सकता है तो आप पूरे घर में इस थाली को घुमा दीजिए धुएं को। तो जैसे ही साहिब वो थाली पकड़ता है, प्लेट पकड़ता है, ऊपर उठता है और देखता है कि अपनी आई को कहता है कि आई तुम क्यों रो रही हो, तुम क्या अपने बेटे के पीछे रो रही हो। तो तभी माई कुछ नहीं कहती है। तभी साहिब कहता है कि इस ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है माई, ना अपना बेटा सगा, ना पालतू कुत्ते, कोई नहीं होता है। तो वहाँ से साहिब की बीवी पानी लेके आ रही होती है, लेकिन उसके हाथ से डर के मारे पानी गिर जाता है और वो चुप खड़ी हो जाती है वहाँ पे ही। लेकिन जब साहिब वहाँ से निकलने लगता है वो बीच में आ जाती है। यहाँ पे अंतरा की माँ आती है और दरवाजे में से ज़ोर हंसने लगती है। तभी माई कहती है कि अंतरा की माँ को कहती है कि आ जाओ अंदर, बाहर से क्यों हंस रही हो। तो अंतरा की माँ अंदर आ जाती है। तभी माई कहती है कि तुम शोक मनाने आई हो कि क्या करने आई हो। तभी अंतरा की माँ कहती है कि मैं क्यों शोक बनाऊं, मेरी बच्चों की यादें मेरे साथ हैं। तो तभी अंतरा की माँ कहती है, गीता जी कहती है कि भगवान जो गलत करता है उसे कभी माफ़ नहीं करता है। तो तभी साहिब कहता है कि तुमने पहले अपने पति को खोया, फिर बेटी को, फिर नाजायज़ दामाद को, और तुम कब तक ज़िंदा रहोगी उस लंगड़े इंसान की वजह से। मचमच के लिए कहता है वो लंगड़ा। तो तभी अंतरा की माँ गीता जी उसे टीका लगाते हैं साहिब को और कहती है कि बुराई का कभी नाश करने वाला कोई ना कोई भगवान भेजता ही है। तो देखना तुम, जब मैं क्यों शोक मनाऊं, जब तुम यहाँ पे पूरा सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें ख़त्म करेंगे तब मैं शोक मनाऊंगी। तो ऐसे क्यों मनाऊं, मैं ऐसे कभी नहीं मनाऊंगी। तभी साहिब कहता है कि इन्हें एक बात समझा दो, मुझे मिटाने वाला और मुझे मारने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अंतरा की माँ ये जो शंख होता है इसको बजाने लगती हैं
बजा के बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पे मचमच देख लेता है उन्हें और जाता है, पूछता है कि माँ तुम ठीक हो ना। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, अंतरा आवाज़ मारती है मम्मा, लेकिन उससे ऐसे लगता है कि जैसे अंतरा ने उन्हें आवाज़ मारी। तो मचमच दौड़ के आ जाता है उधर उनके पास और कहता है कि आप ठीक है ना। तो तभी गीता जी कहती है कि नहीं मचमच, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर बदले की वो भड़क है, लेकिन आज हमारा टाइम नहीं है। जब हमारा टाइम आएगा ना तो देखना, हमेशा बुराई का अंत ज़रूर होता है। भगवान कोई ना कोई भेज दे।